कि बेटा माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। और ये कब एहसास होगा मालूम है? कि हम लोग को अब एहसास हो रहा है। माँ बाप का इंतकाल जब हो गया तब एहसास हो रहा है। लेकिन हमारी माँ बहनें, बेटी बहू, इस मीरास से तुम पैगाम लो और वो सहाबी रसूल का ज़माना याद रखो। बेटी अगर नेककार होगी तो उसकी इबादत और उसकी रिहाई उसके कौलो फेल की वजह से, बाप अगर गुनहगार होगा तो अल्लाह ताला बेटी की अदा की वजह से अल्लाह ताला उस बाप को भी जन्नत में जगह अता फरमा देगा। जरूरत है अमल करने की, जरूरत है हदीस रसूल समझने की। नबी जी का ही जिंदगी है, एक सहाबी है, नीचे वाले फ्लोर में उसका बाप है, ऊपर वाले फ्लोर में उसकी बेटी है। इत्तेफाक से जब उसका शौहर बाहर जाने लगता है तो अपने बीवी को नसीहत करता है, सुनो बेगैर मेरे इजाजत अगर तू नीचे गई तो तुम पे 3 खिलाफ वाक़ हो जाएगा। जी मुक़ल्लिदा खिलाफ के 3 किस्में है, याद रखिएगा जी। आजकल नीम हकीम खतरे ईमान लोगों का मसला बताइएगा, न तो उल्टा पुल्टा मसला बताने वाला बहुत मौलवी है। वो लंबा लंबा लच्छेदार सब, जहाँ शुबा हो अल्लाह का फजल है, अभी आपके इमाम साहब जिंदा हैं। मसाइल में जहाँ शुबा हुआ करके रास्ता खैर कर लीजिएगा। खिलाफ के 3 किस्में हैं, बाई, रजई, मुग़ल्लिदा। एक खिलाफ बाई, रजई, मुग़ल्लिदा। तो पहले वाला में कुछ गुंजाइश है, एक तलाक दे दिया तो कुछ गुंजाइश है, दूसरा दे दिया उसमें भी थोड़ा गुंजाइश है। निकाह पढ़वा लीजिए, दूसरा के बाद मामला हल हो जाएगा, चल जाएगा। मुगल बाई भी और रजई भी, दोनों में गुंजाइश है। अब कहीं 3 फायर हो गया तब कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं तलाक़े मुग़ल्लदा हो गया तो कोई गुंजाइश नहीं है, बगैर हलाला किए हुए। समझ रहे ना? खूब गौर से सुनिएगा, तकरीर नहीं मसाइल की बुनियाद पर सुनिए, ताकि आपको बहुत सारे मसाइल की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हल्के में किसी के धौस में आने की कोशिश न करें आप। और हर मौलवी के फतवा पे आप यकीन मत कर लीजिएगा, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। खूब गौर और खौफ करने के बाद अमल करने की कोशिश करें आप। जैसे हर दौर में उठते हैं नजील फरिश्ते, उसी दौर में सब भी जन्म लेते हैं। समझ रहे हैं? बड़ी गौर से समझिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए, उसका कहा सहाबी ने कि अगर तू बगैर इजाजत के जब तक मैं वापस ना आ जाऊंगा, अगर नीचे उतरी तो 3 खिलाफ वाक़ हो जाए। कहा और चला गया। वही किसी सहाबिया की गुंजाइश नहीं। नबी के यही जिंदगी की बात है, दौरे हाजिर की। इत्तेफाक देखिए, बाप बहुत ज्यादा बीमार हो गया, आदमी दौड़ के ऊपर बड़े फ्लोर में गया, कहा बेटी तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, चलो कम से कम बीमारी में अपने बाप को देख लो, बड़ी मुश्किल से तुमको पोता पाला है, जबान कौन से शादी ब्याह किया है। कहा तो मेरे शौहर ने ऐसे ही कहा है, जाऊँ तो कैसे जाऊँ? कहा एक कातिब को बुलाया, कहा जाओ नबी की बारगाह में मसला पूछ करके आओ। अगर नबी ने इजाज़त दे दिया, कोई जवाब का मसला अगर निकल गया, कोई रास्ता निकल गया तो हम जा सकते हैं, वरना नहीं। कातिब किया नबी की बारगाह में, आपका मसला ऐसा ऐसा सामने आया है। मेरे आका इरशाद फरमाते नहीं, उसको दूसरे फलाट से नीचे आने की कोई इजाज़त नहीं। कितनी परहेज़गार है, मतक़ी है, अमल कर रही है। हर रिजालो क़व्वामून अला निसाई आयत करीमा में, या अल्लाह
शौहर की इजाजत के बगैर नीचे नहीं आ रही है। यहाँ तक कि आप रूह झांकने का वक्त आ गया, दौर के खत्म गया। बेटी तुम्हारा बाप इंतकाल हो रहा है, पूरा बदन सर्द हो चुका है, नाक छू करके आए हैं तो वो भी नाक सरल हो चुकी है। अब यकीनन तुम्हारे बाप की रूह निकल रही है, कम से कम झांकनी का वक्त है, जाते जाते चेहरा तो देख लो। जवाब मिलता है कि नहीं, मेरे शौहर की इजाजत नहीं है, हम जा नहीं सकते। अब याद रखिएगा, आप बीमार अगर हो जाए तो आपका बेटा दावा लेने के लिए दाया बाया कर सकता है, लेकिन यही खबर अगर बेटी को मिल जाए मधुबनी में कि मेरा बाप बीमार हो गया है, तो ये नहीं देखेगी कि मेरे घर में ताला लगा है कि नहीं देखा है, ये नहीं देखेगी कि मेरा शौहर कहाँ है, इजाजत लेना है कि नहीं लेना है। वही से कलेजा पीटते हुए बाप की खिदमत में हाजिर हो जाए करती है। बेटा से कहीं ज्यादा दर्द माँ बाप का अगर है तो बेटी के कलेजा में दबा करती है। इसलिए जब बेटी का नर्म दिल बाप के लिए बेटी कहीं ज्यादा दिल हुआ। लेकिन वाह रे बेटी, पाबंद शरह देखिए, मुस्तफा के कानून की कितनी पासदारी कर रही है, आखिर नहीं उतरे, फिर आखिर बाप का इंतकाल हो गया। दौड़ जाती गया बेटी, बाप तुम्हारा दाने भारी से पूछ कर चुका है, इंतकाल हो गया है, चलो कम से कम मुर्दा ज्यादा तो देख लो। कागजी के लिए सवाल किया जाए, नहीं हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक के जनाजा उठने लगा, बेटी का कलेजा की तरह से दूर हो रहा था। यहाँ तक के बेटी के आंखों से आंसू सावन भादों की तरह से टपकता हुआ नजर आ रहा है। कलेजा ककड़ी की तरफ टपक रहा है, लेकिन शौहर की हुक्म की तामील करती नजर आ रही है। ऊपर वाले फलों से नीचे नहीं जा रही है, बिल्कुल जनाजा सामने से गुजरता हुआ जा रहा है। यहाँ तक के लोग दफना करके चले आए। रात में जब वो सोती है, ख्वाब में क्या देखती है कि एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में फुलवारी लगा हुआ है। बागीचा कुछ और होता है, फुलवारी कुछ और हुआ करता है। फुलवारी है, उसमें एक बेहतरीन मकान बना हुआ है और उस मकान के मेन गेट पे दो दरबार लगे हुए हैं और खुशबू अपना रूप नजर आ रहा है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जन्नत की खिड़की खोल हो रही हो और उस भीगी हवाएं आ रही हो और उसमें तो बैठा हुआ है, जन्नती गुल्ला पहने हुआ है, असर पे जन्नती ताज सजाया हुआ है। लड़की देखती है तो देखने के बाद पहचान जाती है कि ये दूसरा कोई नहीं है, यही हमारा बाप नजर आ रहा है, यही हमारा वालिद नजर आ रहा है। सामने पूछती है, अब्बा हुजूर ये नेमत आपका मिली कैसे? आप इतना इबादत गुजार भी नहीं थे, आप सौदा सलात पर पाबंद भी नहीं थे। बाप बेटी के सवाल का जवाब देता है, देखिए ये मेरे तकवा परहेजगारी की वजह से नहीं है, ये हमारे कौमों सलात की वजह से नहीं है, सिर्फ शौहर की तारीफ है। अब कुरान के हुरूफ पे अमल किया है, इसके एवज में अल्लाह ताला ने मुझको जन्नत की बहार और कीजिए। नेक बेटी अगर होगी तो बाप के लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है। परेशान बेटी अगर है तो माँ बाप के लिए जरिया निजात बन जाती है। लेकिन ये कब होगा? जब अपने बच्चे को दीनी तालीम का रास्ता पैदा कीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे मैट्रिक मत करवाइए, बीए मत करवाइए, पीएचडी मत करवाए, सब करवावे। उससे पहले अपने बेटियों को, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाया कीजिए। दीन की तालीम अगर होगी तो अपने माँ बाप के हुक्म को समझेगी, अपने शौहर के हुक्मों को समझेगी, अपने सकोरों के ताजीम को समझेगी, छोटों में संस्कार रखने की आदत डालेगी तो यकीनन उसका सवाब उसके माँ बाप को भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि नेक औलाद माँ बाप के लिए सदक़े जारिया। कब होगा? जब अच्छी तालीम दिलवाइए, अच्छे माहौल में रखिएगा। ऐसा नहीं है ये इतने इंतजाम जो किए गए हैं पीजे वगैरह का, मंगनी का ऐसे पैसा लेके चला जाएगा इंटरनेट वाला, रात में नाच नहीं करेंगे हम, गाना नहीं बजेगा। क्या अल्लाह क्या हुआ है कौम को? हम
हमको बस वही कुरान की अब जाए आयत याद आने लगती है तुम ये खत्म अल्लाह वाला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम, जिसके कल्ब पे अल्लाह मोहर मार दिया है, आँख हाथ नाक कान पे, उसको लाख समझाइएगा वो समझने के लिए तैयार है, लाख कह दीजिए नहीं समझेगा। इसलिए कि न सुधरे समझ जाओ रे ऐ हिंदी मुसलमानों, नहीं तुम्हारी दास्तानों है। कम से कम मुसलमान है तो आपके अंदर मुसलमानियत होनी चाहिए, इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ बाजा बजे वहाँ हम तकरीर करने नहीं जाएंगे ना, ये हम तो कभी नहीं कहेंगे। मान लिया कि बिगड़ा आदमी को अगर हम समझाने नहीं जाए तो किसको समझा देंगे? बोलिए, हमारा कारी साहब है जो कारी साहब होगा, ये अगर बिगड़ जाए तो इनको हम समझाएंगे ही नहीं करें, ये समझेंगे कौन? बोलिए, मलोक रोड में जाके वहाँ पर समझेंगे, ये हमारी मिट्टी के नीचे समझेंगे, जो ऊपर समझना होगा। बोला ना हो चाहे ना जिंदगी में समझना है, तो जहाँ गलत हो रहा हो उस गलत को हटाइए, अब उसकी वजह से अच्छे काम को भी हिम्मत छोड़ दीजिए, नहीं समझे? जो हराम का माल है उसके करीब मत जाइए, लेकिन जो अच्छा माल है उसके करीब जाइए ना भाई। माल तो माले है। उस पर हमको एक बात याद आ रही है, हजरत बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, सुना है ना? बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह के वली जी। उनके शहर में एक गुनहगार औरत आ गई। गुनहगार औरत का मतलब समझे? बोल नहीं यार, हो गुनहगार औरत आ गई, बराबर औरत और क्लियर करेगा ना। अब आई, आपका रूम ले लिया और शाम से लेकर के भर रात गलतियाँ कर रही है। बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आओ सनम, जाओ सनम, आओ सनम, भर रात यही हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत था। ये खबर उड़ते उड़ते हजरत बायजीद बुस्तामी के कान तक पहुंच गई। अल्लाह का वली, उस जमाने का अपना जैद वली, तो उनको कहनी चाहिए कि जो धन कहा जाए वहाँ गलत काम हो रहा है कहा जाए, नहीं जाना चाहिए उनको। उतनी खराब जगह जाएंगे अल्लाह का वली, उतना पदकार औरत के पास, दुनिया क्या कहेगी? तो उनको नहीं जानी चाहिए। हम भी नहीं पति इस्तेमाल करते, हुजूर कहे गए इतने बड़े अल्लाह के वली होने की वजह से उस दौर का गौसे आजम है, अब्दाल हैं, आप कुतुब हैं, इतना बड़ा वली एक बादशाह के दरवाजे पे। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, सुन हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, सुन अगर हम नहीं जाएंगे तो उसकी इस्लाह कैसे? देखिए कैसे जा रहे हैं। कल शाम में जा करके उनके दरवाजे से तस्वीर मुसल्ला बिछा करके अल्लाह 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 जरब लगाने लगे। अब जितना छौड़ा दबा रहा है सब देखिए के भाग रहा है। बाप रे बाप, का बहुत दूर हो गया। कहाँ से बैठ गए गाँव में आके, जैसे हमारा हीरा भाई कहता है हमको बुरा कि भाई कहाँ से भी अब जाएगा तो उनके सामने गलत काम करने के लिए सब भाग जा रहा है। तो औरत जो थी वो अपने नौकरानी से कहा जरा बाहर जाकर देखो तक आवाज़ है, आधी रात हो गई, कोई आइए नहीं रहा है, बिजनेस बराबर आएगा कहा। तो बाहर निकल के देखते कभी गई तो भाई अभी बुस्तामी बैठे हुए हैं दरवाजे से, इसलिए तो सब भाग जा रहा है। दौड़ के कहीं ऐसा ऐसा मामला है, कह दो उनको अल्लाह अल्लाह करना है तो किसी मस्जिद में जाकर के किसी जंगल में किसी बायाबान में अल्लाह अल्लाह
को याद करेंगे, एक पाइका का घर है जहाँ हमारा बिजनेस है, हमारी तजारत है, इसमें दखल अंदाजी का घर है। अभी कहीं का सुन सब कुछ देख रहा हूँ, पूरे रात की कीमत कितनी है जरा बोल दीजिए, पूरे रात की कीमत कितनी है बताइए सही। यदि पैदा लिए फिरते हैं अपने आप के, या क्या शान है। बटुआ खोला, अब तो बटुआ ये पर्स है, पर्स उस जमाने में बुजुर्गों के यहाँ बटुआ होता था, बटुआ हम अपने आंखों से देखा है, बटुआ रखते लोग आप ही देखे हैं, तो आप हमको छोटे हैं नहीं देखेगा। बटुआ खोला, 2 लाख छोटी लड़की, उसमें से हाथ डाला, निकाला, जा दे दो, पूरे रास्ते की माफी दे दिया। आप बाबा को बुलाओ, दुनिया देख रही है कि भाई भी शामिल होते हैं उस रूम में, क्योंकि शायद नहीं हुआ होगा, नुक्ताचीनी नहीं हुई होगी। बाप रे बाप, ये अल्लाह का वली कैसे पूछ लिया होगा, पता नहीं क्या करेगा। निगाहे मर्द मुमीन फिर बदल जाती है तकदीरें, अगर हो यही पैदा तो कट जाती है तकदीरें। निगाहे वही में मुसाफिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अंदर गए और सामने आई, सर झुकाया, देखा भी और वो किसको देखे कि किसने अपने नजरों से रसूलुल्लाह का रौज़ा देख लिया हो। वो किसी को क्यों देखे जिसमें आँख में रसूल के चेहरे मुक़द्दस की झलक दिखाई दे रही है, दूसरे को क्या देखेगा। क्या खूबसूरत नबी का चेहरा ये प्यारा है, वो किसी औरत को क्या चेहरा देगा। बाबा बोलिए, आज रात भर तू हमारी है, हम जैसे कहें करना होगा, बिल्कुल आप जैसे कीजिएगा वैसे। नया कोई कपड़ा है, कहाँ है, तो पहले तुम नहाओ, पहले तुम नहाओ, और नहाओ तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा नहाओ। ऐसा नहीं कि समंदर में गोता मार लेने से पाक नहीं हो जाएगा। पूरे मस्जिद में दोनों टंकी का पानी खाली कर दीजिए, नहाने में वो तो नहीं होगा। चाहिएगा तो 2 बाल्टी से पाक वो साफ हो सकते हैं जी। वजू में कितने फर्ज हैं? 4। अब वसूल में तो ये स्टेज वाला बोलने करेगा, हम उनसे बोलवाना चाहते हैं कि वो लोग को याद है कि नहीं। वसूल में 100 देखिए, उंगली में डाले तो ये नहीं दिख रहा है। 3 कौन कौन है? कुल्ली करना, दांत के दरमियान में कोई रेशा अगर अटका हो तो खिलाल से निकाल के उसे फेंक देना, गड़गड़ा करना। ये जो नली जिसको आता है, धोखा के जगह लोग जो निकला हुआ है, अरे बोलना यार, नली गड़गड़ा कीजिए, रोजा ना हो तब करके पूरे मुंह में कुल्ली कीजिए बेहतरीन से, पानी को जबान से हिला हुला करके इधर उधर डोला उला करके जो भी कुछ हो कर करके फेंक दीजिए, कुल्ली का मुंह साफ कर लीजिए। और दूसरा नाक में पानी डालिए, नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, जहाँ से नाक शुरू है वहाँ। चंगुलिया उंगली से कहते हैं, बाएं हाथ की चंगुलिया मतलब छोटकी, इसको नाक में घुसाइए, दाया बाएं दोनों में हिलाइए हिलाइए। जो कसाफत अंदर हो, जिसको अपनी जबान में नेक्टी कहते हैं, आप ना समझिएगा तो कब समझिए, उसको अपने हाथ से निकाल लीजिए उंगली से, अब फिर पानी डालिए, यकीन हो जाएगा कुछ नहीं है, साफ सुथरा नाक है, जो हो गया। अब पूरे बदन से पानी बहाना, पहले दाहिना बायां सर पर और पूरे बदन से आपका बोतल
भाई अजीब साहब ने कहा कि शरीयत के हिसाब से वजू वसूल करो। किया, नया नया कपड़ा पहनवाया, कहाँ मुसल्ला है, कहाँ अल्लाह बिछाया, नमाज पढ़वाया, पूरे का ज़्यादा नो नए नए आदमी से ज़्यादा मत पढ़वाइएगा, ना तो छोड़ के भाग जाएगा। मसल्ला बिछाया, उधर खड़ी हुई, चलता में गई, उधर नीचे सर झुका, इधर हजरत भाई अजीज बुस्तामी का हाथ उठा, मौला यहाँ तक लाना हमारा काम था, यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके आगे तक पहुँचाना तेरा काम था। अल्लाह ताला उस महबूब बंदे की दुआ को ऐसा कबूल किया जो तमाम गलती से तौबा की, जिंदगी परहेजगार आखिरकार साहिबा तकिया बन गई कि जमाने की वलियाए काबिला बन करके दुनिया पे छा गई और उनके तस्करे सारे आराम होने लगे। एक फाहिशा और अपने गुनाहों से गायब हो करके भाई अजीब बुस्तामी की दुआओं से आबिदा और साहिबा हो गई। अब खराब को छोड़ दीजिएगा तो बेचारे की इस्लाह होगी नहीं होगी, इसलिए इस्लाह करना जरूरी है। हजरत भाई अजीब बुस्तामी से हजरत शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत बड़े फारसी के मुसन्निफ गुजरे हैं। बेगर उनकी किताब पढ़ाए हुए कोई मौलवी हो ही नहीं सकता है। उस किताब का नाम है गुलसितां और बोस्तां, 8 बाब में है। बेगर पढ़े हुए कोई मौलाना हो ही नहीं सकता है। एक ने बड़े वक्त के जय्यद आलिम हजरत शेख शादी रहमा से किसी ने सवाल किया, सुनिए क्या सवाल किया कि हुजूर इतनी अकल आपको कहाँ से आई? क्या कहा? इतनी अकल कहाँ से आई? इतनी अकल आपको कहाँ से आई? तो शेख शादी ने क्या कहा था समीम बाबू? बेवकूफ क्या कहा? बेवकूफ़ों से। इसने कहा इतनी अकल कहाँ से? कहा बेवकूफ़ों से। तो लोग दम हो गए, समझ में नहीं आया मतलब हम बैठे थे एक आदमी के साथ भी और बेवकूफ़ों के साथ भी, तो अच्छी अच्छी बात होती थी उसको ले लेते थे, अब खराब खराब बात तो अच्छी बात है वो वहाँ भी जाइए, गलत महफिल है वहाँ भी जाइए। तो अच्छी जहाँ है तो वहाँ सलाहिए, जहाँ गलत है वहाँ जाकर के उनकी सलाह कर दी। अगर राहे रास्ते पे आ गया तो ये आपके लिए सच में जारिया हो जाएगा और निजात का एक रास्ता बन जाएगा। तो बुरा को समझाएगा कौन? बोलिए कौन समझाएगा? और जब नहीं समझाएगा तो उसकी हालत लत खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसलिए उसकी सलाह होना जरूरी है कि नहीं है? तो इसलिए मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि हर खुराफातों से बचिए, जो नेक काम हो उसको कीजिए। अल्लाह की रहमत को ढूंढना नहीं है, अल्लाह की रहमत खुद आपको ढूंढ लिया। वैसा पहले अपना किरदार बनाइए, अपना रफ्तार बनाइए। अल्लाह ताला के पास रहमत का खजाना है, किसके लिए? अल्लाह रहमत का खजाना लेके क्या करेगा? बोलिए ना, बंदों के लिए। अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है, अल्लाह बरकत लेके क्या करेगा? जन्नत जो बनाया है उसकी दीवार 500 बरस की मोटाई है, बताइए। सोना चांदी के ईंट से दीवार बनी है, मोती जवाहरात याकूत से फलाना हुआ है, बताइए। हीरे जवाहरात से उसकी सील की जगह पे तैयारी हुई है। हमारे यहाँ अगर 7.5 तोला सोना और 5.5 सोना चांदी हो जाए तो ज़कात वाजिब हो जाए दुनिया में, और वहाँ सोने के ईंट और सोने के चांदी के घर बना हो, अब उसमें हमको रहना है तो बोलिए वहाँ ज़कात दीजिएगा? वहाँ हम मदरसा की रसीद लेके आ देंगे आपके यहाँ कि हमको बोलिए, तो वहाँ ज़कात की जरूरत नहीं है। तो इतनी कीमती घर लेने के लिए घर वाला
इतनी कीमती घर जो लीजिएगा, आजकल भाड़ा में लोग घर खोज रहा है, तो जितना क्वालिटी वाला घर होता है उतना ही भाड़ा लगता है। जी दिखाई दे बोलता का नहीं है। जी जितना अच्छा घर उतना किराया, ऊंच का घर है तो उसी हिसाब से किराया, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है तो उसी हिसाब से, हाथ होने वाला है उसको किलो तो उसी हिसाब से उसका भी भाड़ा। मेरा बोलो है कि नहीं है? तो जैसा मकान वैसा भाड़ा। तो ये इतना अच्छा मकान याद आए, वही सोना तो दूसरी चांदी और बीच में याकूत, ऐसी कीमती चीज से गाढ़ा सीनीट बना करके और तब अल्लाह घर बनाए हो। अल्लाह तू बनाए कहला, तू रहेगा क्या उसमें? तू बनाया करे तो अल्लाह फरमाता मेरे बंदे जो मेरा होगा घर उसी का, जो मेरा है उसी का घर है। तो इस मेरा में, इस मेरा को पाने के लिए रसूल के कहे को मान लीजिए। जब रसूल राजी हो जाएगा तो यकीन अल्लाह की राजी हो जाएगा। इसीलिए तो आला हज़रत सरकार बरेली की टूटी हुई चटाई से बोल चुके, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए जन्नत बनाया अल्लाह ने, बसाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो रसूल का होगा वही जन्नत का होगा। जो रसूल कहे उस पर अगर हम अमल करेंगे तो जन्नत को हम कहे वो तलाश करें, जन्नत खुद गुलामे रसूल को तलाश करेगा। तो ऐसा बनेगा तो शादी ब्याह करिएगा बेटा बेटी का, खूब करिए, गाना लगाइएगा भोजपुरी, अपने भी नाचिए, बेटी भी नाचे, डर न हो तो नाचे उसी। बताइए ये नाचने के लिए दिया होता है। परसों हम घर से आ रहे थे, रंग बिरंग की बात नजर आती है सफर में। हो काई कहें ये चोराऊ से उधर, अभिषा मोड़ से इधर, पीछे में बहुत जाम है रोड। आंख बंद के गाड़ी तो आदमी चलाएगा नहीं, चलाएगा मालूम है पहुंचना है बीनी पट्टी पहुंच जाएगा एकदम बीनी की कहीं ना कहीं दूसरी जगह। तो आंख खुली रहती है ड्राइवर की बराबर। तो उसी जगह से क्रॉस कर रहे, बड़ी भीड़ मार हम हॉर्न बजा रहे हैं, हटने का तैयार नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से लोग हटे, बड़ी मुश्किल से नजर पड़ गई। मत पूछिए 40-45 साल से कम नहीं रही होगी उम्र उस बुढ़िया की। अरे नाच कर रही है जैसा नाच तो हेमा मालिनी कभी नहीं की, ऐसी नचनिया बाप रे बाप, बुढ़िया पसेने हैं। इस उम्र के नौजवान सब कैमरा लिए हुए ऐसे ऐसे कर रहा है। अब बुढ़िया और नाच रही है सरिया के कि हमारा एकदम फोटो जा रहा है, लोग हमको देखेगा कहेगा हाँ ये नाचने वाली बुढ़िया अच्छी है। लेकिन इतनी बात थी कि मुसलमान की बारात नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिल में तो भूत हुआ तो या अल्लाह कम से कम इस बार वाला नहीं है, उस बार वाला नहीं है। तो आप बताइए देखा देख के हमारे घर में हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए जी भाई कब बात जब हुआ हम क्या चीज मिला ना हम क्या चाहिए हम